हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि नवरात्रि के 9 दिनों में मैं सुबह पूजा कैसे करते हैं। मैं नहीं, हम सब पूजा कैसे करते हैं और नींबू क्यों चढ़ाया जाता है माता रानी को। अगर आप नींबू चढ़ाना चाहते हैं तो किस प्रकार चढ़ाना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल में देखने के लिए मिलेगा। तो जब भी हम पूजा शुरुआत करते हैं सुबह की, तो सबसे पहले जो है ना हम अखंड दीपक को ठीक करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया था कि सोने जाने से पहले हम अखंड दीपक को की बाती को ठीक करके जाते हैं ताकि रात भर ये बाती बढ़िया से जलती रहे। क्योंकि जब आप अखंड दीपक अपने घर में जलाते हैं तो देख रेख की बहुत ज़रूरत होती है। तो रात में सोने से पहले अखंड बाती को ठीक करके जाते हैं। उसके बाद जब हम नहाकर स्नान करके सुबह जब आते हैं ना, फिर से पंडित जी अखंड दीपक की बाती में घी डालते हैं और बाती थोड़ी सी जल जाती है तो उसको थोड़ा सा और ऊपर के लिए करते हैं। तो ये जो है ना हमारा 9 दिनों का रूटीन होता है। अगर आप इस रूटीन को अगर फॉलो करते हैं तो आपके नवरात्रि बहुत अच्छे से बीतती हैं। ना ही आपका अखंड दीपक बीच में बुझेगा, ना ही आपके जबारे जो है ना बिल्कुल दिक्कत करेंगे। सब कुछ जो है ना बढ़िया से चलेगा अगर आप नियम से सारे काम करते हैं। रात्रि में जब आप अपने घर में माता रानी को विराजमान करते हैं तो कुछ नियमों का आपको पालन ज़रूर करना है। अगर आप अपने घर में अखंड दीपक जला रहे हैं तब भी इन नियमों का पालन आप ज़रूर करें। पहला नियम ये है कि ब्रह्मचर्य का पालन आपको ज़रूर करना है। तो ब्रह्मचर्य का पालन आप लोग समझ गए होंगे मैं किस बात में बात कर रही हूँ, तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात ये है कि घर में प्याज लहसुन नहीं बनना चाहिए। जब माता रानी घर में प्रवेश करती हैं और आपके घर में नवरात्रि में 9 दिनों तक माता रानी रहती हैं तो घर में जो है ना सात्विक भोजन खाया जाता है। तो प्याज लहसुन वगैरह आप ना खाएं। प्याज लहसुन इसीलिए निषेध होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। प्याज लहसुन एक तामसिक भोजनों में माना जाता है। तो इसे खाने के बाद नींद, आलस, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आती हैं और होता है आपके साथ, क्योंकि हम जैसा खाते हैं वैसा ही हम सोचते हैं और वैसा ही हम करते हैं। इसीलिए प्याज लहसुन जो है ना इस वक्त एकदम निषेध मानी जाती है। तो प्याज लहसुन आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। दूसरा बात, घर में जो है ना माता रानी को अकेला छोड़कर आपको नहीं जाना है। अकेला छोड़ने से मतलब ये है कि माता रानी आपने अपने घर में बिठाई हैं या आपने अखंड दीपक जलाया है तो आप कहीं मार्केट चले जाएँ, तो ऐसा नहीं करना है। घर में एक ना एक सदस्य को घर में रहना ही चाहिए। जैसे कि मैं मार्केट चली जाती हूँ लेकिन पंडित जी घर पर ही रहते हैं, तो एक ना एक सदस्य को आपको घर पर ही रखना है। ध्यान रखें इस बात को। इसके बाद जो और चौथा नियम ये है कि इन दिनों में आप अपने घर में जो भी बने आपके घर में माता रानी को भोग ज़रूर लगाएं। क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी हमारे घर में मेहमान के रूप में आती हैं। जब कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो उसकी देख रेख, उनकी हर चीज़ का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो उनकी देख रेख में कोई कसर जो है ना आपको नहीं छोड़नी है। जितना आप पर हो सके, जितना आपके पास वक्त है उस हिसाब से उनका ध्यान आप ज़रूर रखें। ऐसा नहीं है कि किसी के देख के आए आप और अपने अपने घर में माता रानी बिठा दी और फिर आप प्रॉपर उनकी तरह कर ही नहीं पा रहे हैं सेवा। तो आप पर जितना बन पाए आप उस हिसाब से करें। और मैं कई बार बता चुकी हूँ, पूजा में किसी की होड़ नहीं होती, सबका अपना अपना सामर्थ्य होता है। जिस पर जितना बन जाए उतना अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। क्योंकि हर घर के नियम अलग होते हैं, हर घर का माहौल अलग होता है और हर घर की दिनचर्या अलग होती है। तो इस तरह से जो है ना आपको करना है। इसके बाद जो है ना इस तरह से हम लोग जो है ना सुबह की पूजा में सबकी पूजा करते हैं। मतलब बिल्कुल शॉर्टकट तरीका नहीं होता पंडित जी का। तो यहाँ पे सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन हुआ है, उसके बाद नवग्रह का, उसके बाद सप्तग्रह मात्र का, षोडश मात्र का, यानी पंडित जी ने जो है ना पंचांग पीठ बनाई है। चौकी पर जो आप लोग देख रहे हैं ना, सबका पूजन जो है ना डेली करते हैं पंडित जी। 2 कलश है तो दोनों कलश का ही डेली पूजन होता है। एक प्रधान कलश है, एक वरुण कलश है, तो दोनों का ही जो है ना पूजन करेंगे। और इसके बाद जो है ना लास्ट में माता रानी का पूजन होता है। सब पर जो है ना माला चढ़ाते हैं। तो ये जो दिन है ना बहुत ही ज़्यादा रौनक वाले हैं। वैसे तो हर चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करने की मेरा बहुत मन होता है, लेकिन अक्सर मैं आपको बताती हूँ कुछ चीज़ें लाइफ में हमेशा गुप्त रखनी चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए इस बार ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाया है। वीडियो तो लाइव पड़ी हुई है, बनाते ही रहेंगे। लेकिन ये जो समय है ना, इस समय को हम बस जीना चाहते हैं। क्योंकि ये समय जो है ना बहुत नसीबों से मिला है। सच बताऊँ मैं आपको, बहुत मन था हमें कि हम अपने घर में माता रानी का अखंड पाठ करें, लेकिन बस वही है कि टाइम नहीं मिल पाता। पंडित जी सबके पाठ करते रहते हैं क्योंकि पंडित जी का ये काम है, इस वजह से। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ नींबू कैसे चढ़ाया जाता है। तो नींबू का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें इस तरह से जो है ना आपको सिंदूर लगाना है। और सिंदूर लगाने के बाद जो है ना
चाकू या तलवार के ऊपर जो है ना इस तरह से नींबू लगाया जाता है, जिससे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं माता रानी के पास में हमने चाकू रखा है, चाकू के ऊपरी हिस्से में इस तरह से नींबू लगाया जाता है। नींबू जो है ना आपको रोज़ चेंज करना है, जैसे कि आज हम लगाएंगे और सुबह नेक्स्ट डे जो है ना फिर से इसको निकाल कर फिर हम दूसरा लगा देते हैं। और जो निकालते हैं नींबू का, इसका आपको क्या करना है, तो इसको जो है ना विसर्जन वाले सामान में रख दिया जाता है। जब माता रानी का हम 10वीं के दिन विसर्जन करेंगे उस दिन जो है ना उनके साथ ही इसको प्रवाहित कर देते हैं। इस तरह से जो है ना माता रानी पर जो है ना नींबू चढ़ाया जाता है। बहुत ज़्यादा डीपली मैं इस बात में नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर डीपली में जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो अगर आप चढ़ाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, आप चढ़ाना चाहते हैं तो सेम इस विधि से आप चढ़ा सकते हैं। ऊपरी हिस्से पे आपको सिंदूर लगाना है और नींबू को जो है ना इस तरह से आपको लगाना है। बाद में जो है ना इसको विसर्जन ही जो है ना इसका किया जाता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पिछले वीडियो में मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था कि दीदी हमारे जवारे नहीं उग रहे हैं, तो शायद आपने हो सकता है अपने जवारे अच्छे से बोए नहीं हो, इस वजह से नहीं उग रहे हैं। अगर नहीं उग रहे हैं तो बस आप एक काम कर सकते हैं कि थोड़े से आप जौ लें, उनको अच्छे से गला कर फिर से जो है ना थोड़ा उनके आसपास फिर से बो दें ताकि अच्छे से उग आए, और थोड़ा पानी अच्छे से डालें। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है कि पानी कैसे डाला जाता है। पानी अगर आप अच्छे से बोएंगे, मतलब डालेंगे पानी में, तो बहुत अच्छे से जवारे उगते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जवारे ना उगे। और थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा हवा वगैरह लग जाती है, उस कारण भी ऐसा हो जाता है कि नहीं उगते हैं। थोड़ा सा सब्र रखिए, अभी दूसरा ही दिन है, दूसरे दिन में नहीं उग पाते, तीसरे दिन थोड़े से आपके जवारे दिखने लगेंगे, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, हो जाएंगे। बस माता रानी पर विश्वास रखिए और अपने तरफ से हो सके जितनी ईमानदारी रखिएगी उनकी पूजा में। अगर आप ईमानदारी रखेंगे ना तो ये पूजा आप लोगों के लिए बहुत फलदायी होगी। किसी चीज़ में अगर कोई कमी पैसी रह जाती है तो इतना मत सोचिएगा, क्योंकि माँ बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होती है। तो बस अपने मन से आप पूरी श्रद्धा से माता जी की पूजा कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जैसे मैं फ्री होंगी आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। वैसे तो वीडियो के तहत आपको अपने रिप्लाई मिल ही जाते हैं। जय श्री राधे राधे।